नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। दीक्षांत समारोह में आएंगे उपराष्ट्रपति धनखड़, तैयारी लगभग पूरी। कुसुम प्लांट हादसा रेस्क्यू पूरा, डिप्टी सीएम पहुंचे मौके पर। तालाब को पुनः मूर्त रूप, पाटने वालों को देना होगा हर्जाना। और लिव इन पार्टनर पर चाकू से हमला, आरोपी युवक फरार। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। जिले में उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां यहां जोर शोर से चल रही है। प्रशासनिक स्तर के साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा भी अपने स्तर पर गरिमा के अनुरूप तैयारियां जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 जनवरी को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में पहुंचने वाले हैं। कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल की मौजूदगी में संभाग आयुक्त महादेव कावरे और आईजी संजय शुक्ला ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने उपराष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों की जानकारी देकर उनका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर अवनी शरण एसपी रजनेश सिंह ने भी कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप विशेष रूप से ध्यान रखने वाले बिंदुओं को रेखांकित किया। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल एवं हेलीपैड का मौका निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम स्थल की तैयारी को बारीकी से मुआयना किया और महत्वपूर्ण टिप्स दिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर पर हेलीपैड बनाया गया है। कार्यक्रम स्थल एवं आसपास को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। सिम्स के अलावा अपोलो अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम तैयारियों को परखने 14 जनवरी को फाइनल रिहर्सल रखा गया है। स्वजन के असामयिक निधन के बाद नौकरी की बाढ़ जोर है। 22 आश्रितों को नगर पालिक निगम बिलासपुर में अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी प्रदान की गई। नियुक्ति पत्र पाकर आश्रितों के चेहरे खिल उठे। अपनी नियुक्ति से गदगद सभी आश्रितों ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मिलकर त्वरित गति से प्रक्रिया को पूर्ण कर अनुकंपा प्रदान करने पर आभार व्यक्त किया। विदित है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 31 दिसंबर को विभागीय अधिकारियों के साथ नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक में अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों को अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया 10 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, जिसके परिपालन में नगर निगम बिलासपुर द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए शुक्रवार को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आश्रितों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सेवा के दौरान मन लगाकर काम करें तथा संस्थान को अपना परिवार समझ के उसकी प्रगति में अपना 100% योगदान दें। मुंगेली जिले के सरगांव के रामबोड़ स्थित कुसुम स्लेटर प्लांट दुर्घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के नेतृत्व में जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम के द्वारा 40 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुल 4 डेड बॉडी को बाहर निकाला जा सका। आपको बता दें, पूर्व में स्प्लेटर प्लांट में लगभग 200 टन वजनी साइलो कंटेनर के गिरने से बड़ा हादसा हुआ था, जहां मजदूरों के उसमें फंसे होने की सूचना पर कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, जहां 400 टन क्षमता का क्रेन मंगाया, परंतु इस क्रेन के लिफ्टिंग हुक को सही जगह व्यवस्थित कर उठा पाना काफी चुनौती भरा कार्य था। साइलो के अंदर लगभग 80 टन कोयला का डस्ट भी भरा हुआ था, जिसे हटाने साइलो को काटने के लिए लगभग 30 घंटे लगातार काम करने के बाद इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दिया गया। उसके बाद साइलो को भारी क्रेन से लिफ्ट कर हटाया गया। साइलो हटाने के बाद रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद 3 शव को बाहर निकाला गया। एक घायल मनोज गृतलेलो को पूर्व ही रात एवं बचाव कार्य करते हुए अस्पताल भेजा गया था, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वहीं जांजगीर चांपा निवासी अवधेश कश्यप, बलौदा बाजार निवासी प्रकाश यादव, सरकंडा निवासी जैन साहू की डेड बॉडी को निकाला गया, जिसे पीएम के लिए सिम्स बिलासपुर भेजा गया। इधर देर रात उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौके पर पहुंच मृतकों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए मृतक के परिवारों को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने निर्देशित किया है। इधर रायपुर के मुवा और ब्रिज मरम्मत कार्य में लापरवाही की खबर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यस्थल में सड़क मरम्मत कार्य लापरवाही पूर्वक गुणवत्ता विहीन पाया गया। मौके पर संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर्स को सख्त चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि यह सुशासन की सरकार है, इसमें अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उच्च अधिकारियों को मौके पर निर्देशित किया कि मुख्य अभियंता स्तर अधिकारी के नेतृत्व में ओवरब्रिज मरम्मत कार्य की जाँच कर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करे। श्री साव
उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि गुणवत्ता विहीन कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारी नहीं बख्शेंगे, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। बता दें कि औचक निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के सख्त निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग के जांच के आदेश जारी कर दिया गया है। कौन है भाई कॉन्ट्रैक्टर? ऐसे ही काम करते हैं क्या? फिर कैसे हो गया ये? टेम्परेचर ज्यादा है कम है, कौन देखता है काम आपका? फिर ऐसे कैसे कर रहे हैं? शहर के प्राइम राजधानी का ये इम्पोर्टेंट जगह है, वहां के काम में इस प्रकार से लापरवाही। कौन है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर? कैसे भाई ऐसे काम कराते हैं क्या? काम करने का मन है कि नहीं है? इम्पोर्टेंट ब्रिज का काम का ये हाल है। आपके प्लांट में कोई चेक वेक होता है डालने से पहले? फिर क्या चेक हुआ? इसका मतलब बिना चेक किए आप मटेरियल यूज करते हैं, फिर कैसे हो गया? बिना चेक किए से डल गया ब्रिज के ऊपर मटेरियल, बाद में बोलते हैं टेम्परेचर ज्यादा हो। कोनी में तालाब को पाट कर समतल कर देने के मामले में शुक्रवार को नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व भू अभिलेख में खसरा नंबर 126 रकबा 0.74 एकड़ तालाब के नाम पर 10 प्रविष्टि को मूल स्वरूप में लाने के लिए एसडीएम के पत्र के बाद निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने खुदाई शुरू की और पहले दिन 80 डंपर मिट्टी निकाली गई। पूर्व में जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने पिछले माह नगर निगम क्षेत्र में तालाबों की जांच एसडीएम पीयूष तिवारी के द्वारा की गई थी, जिसमें बात सामने आई कि ग्राम कोनी खसरा नंबर 126 रकबा 0.74 एकड़, जो कि वर्तमान में हजारी प्रसाद पिता राम प्रसाद के नाम पर दर्ज है। जमीन मिसल के कालम 4 में पानी के नीचे मद में दर्ज है और वाजिबुल अर्ज के कालम 2 में तालाब दर्ज है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार तालाब और पानी के नीचे की जमीन का स्वरूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सामूहिक निस्तार की जमीन होती है। इसका उल्लंघन लोकहित को बाधित करता है। मामले में कब्जाधारी व्यास नारायण पांडे और सुरेंद्र पांडे के खिलाफ जिला प्रशासन ने 25,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया था और तालाब को उसके मूल स्वरूप में लाने का आदेश पारित किया गया था। साथ ही अपने आदेश में उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि 7 दिवस के भीतर तालाब को उसके मूल स्वरूप में नहीं लाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। समय अवधि बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं करने पर नगर निगम ने उक्त कार्रवाई की है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। न्यायधानी में शुक्रवार देर शाम महिला के साथ चाकूबाजी का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत कालीबाड़ी गली का बताया जा रहा है। सरकंडा कालीबाड़ी में मकान किराए में लेकर रहने वाली निर्मला उर्फ नीलू कश्यप, जो टिफिन सेंटर संचालित कर अपना जीवन यापन कर रही थी, वह शुक्रवार को सब्जी लेकर देर शाम कहीं जा रही थी। इसी दौरान सनत कश्यप ने सरकंडा जैन मंदिर के पास काली बाड़ी गली में महिला के पेट और कंधे में चाकू से हमला कर वहां से फरार हो गया। इधर खून से लथपथ महिला को आनन फानन में किसी तरह सिम्स हॉस्पिटल भिजवाया गया। तब तक निर्मला उर्फ नीलू कश्यप के परिजन भी सिम्स पहुंच गए थे, जहां महिला के बेहतर उपचार के लिए उसे एसकेबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का सघन उपचार जारी है। स्थानीय पुलिस के अनुसार महिला तलाकशुदा है, जिसके करीब 9 साल का एक बच्चा भी है। तलाकशुदा के बाद वह सनत कश्यप के साथ लिव इन रिलेशन में थी, लेकिन वर्ष 2024 में दीपावली के पूर्व उनके बीच मनमुटाव हो गया, जिसके बाद से ही निर्मला कश्यप सनत कश्यप से रिलेशनशिप खत्म करना चाहती थी। इसके बाद भी सनत कश्यप अपने साथ संबंध बनाए रखने के लिए महिला पर दबाव बनाया करता था, जिससे तंग आकर महिला ने पूर्व में सरकंडा थाने में मौखिक शिकायत कर सनत कश्यप के खिलाफ शिकायत भी की थी। मामले में पुलिस ने सनत को समझाइश भी दी थी। कयास लगाया जा रहा था कि दोनों के बीच चल रहे मनमुटाव के कारण ही आवेश में आकर सनत कश्यप ने अपनी प्रेमिका पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू कर दी, जिन्हें घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के दौरान उपार्जन केंद्रों में धान व्यापारियों, कोचियों तथा अवैध रूप से धान को खपाने संबंधी क्रियाकलापों पर कड़ी निगरानी रखने एवं उन पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं। उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में जिले में राजस्व एवं खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विकासखंड मस्तूरी में स्थित धान उपार्जन केंद्र सेवा सहकारी समिति देवरी का तहसीलदार एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच करते हुए भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान उपार्जन केंद्र परिसर में उपलब्ध समस्त धान की गणना की गई एवं बोरों का रैंडम वजन किया गया। उपार्जन केंद्र में भौतिक रूप से उपलब्ध धान की मात्रा का ऑनलाइन खरीदी मात्रा से मिलान करने पर सेवा सहकारी समिति देवरी में 1071 कट्टी यानी 428.4 क्विंटल धान अधिक पाया गया। इसी प्रकार धान उपार्जन केंद्र कोड़िया का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में ऑनलाइन स्टॉक से 570 कट्टी यानी 230 क्विंटल धान अधिक पाए जाने के कारण जब्त कर समिति प्रबंधन के सुपुर्द किया गया। उपरोक्त अनुसार अधिक प्राप्त धान को जब्त कर समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण निर्मित किया गया है। प्रकरण में सहकारिता विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध के बाद भी ट्रेनों की पेंट्री कार में खाना पकाया जा रहा है। नांदेड़ सांतरागाछी एक्सप्रेस में इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कर भोजन बनाने का मामला सामने आया है, जिस पर आरपीएफ ने पेंट्री कार के मैनेजर को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रिक हीटर को भी जब्त किया गया है। दरअसल नांदेड़ सांतरागाछी एक्सप्रेस LHB के बजाय पुराने कोच से चलती है, जिसके चलते ट्रेनों में फायर सेफ्टी के मद्देनजर इसकी जांच की गई। इस दौरान गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी थी। आरपीएफ के डिटेक्टिव विंग की टीम ने जांच के दौरान पाया कि पेंट्री कार में इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कर भोजन बन रहा था। इस दौरान कटक जिले के गोपालपुरा निवासी मैनेजर शंकर स्वाई से पूछताछ की गई, तब वो गोलमोल जवाब देकर बहानेबाजी करने लगा, जिस पर मैनेजर के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।